यहाँ पर ज्वाला माता के नाम से मंदिर है जो सती हुई थी, जिन्होंने अपनी सिर दान कर दिया था माता को। खंबागणी आज अपन आ चुके हैं जयपुर से 45 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी पीठ की जहां पे शिवजी से जुड़ी हुई एक कहानी है, जहां पे शिवजी की वजह से ये मंदिर कब बना, वही एक शक्तिपीठ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ज्वाला माता की, इससे जुड़े हुए रहस्य की। और यहाँ पे कई ऐसे चमत्कार हुए जिनको अपने को देखने को मिले, और आज इस चमत्कार के जीतते जागते सबूत है वो एक ऐसा नौबत खाना, नौबत जो आज भी वैसे के वैसे बरकरार है 400-500 साल से। वो कहाँ से आया, किस राजा का था, और कहाँ से ऐसे माता का चमत्कार हुआ, वो सब कुछ आज अपनी इस वीडियो में होगा। और अपन चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं और माता से जुड़ी हुई चीजों को जान। तो अपन जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ज्वाला माता के मंदिर में, बट यहाँ बीच में एक ऐसे भक्त का मंदिर आता है जिन्होंने अपनी सिर दान कर दिया था माता को। वो कैसा है मंदिर? ये जो कोटनगर से जो अभी ज्वाला माता की एक पीठ है, शक्तिपीठ जो हिमाचल में, वहाँ से ये भक्त आया था और माता से इतना हुआ कि उन्होंने अपना जो सिर काट के माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो आज यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो पहले यहाँ पे जो दाना भक्त है उसके दर्शन करता है और उसके बाद माता के दर्शन करने जाता है, जो बीच में बना हुआ है। और ये ऐसे आज करीब हजारों साल, करीबन 500 साल से ये मंदिर ऐसे के ऐसे बरकरार है। तो ये ज्वाला माता है ना, कागोली राजपूतों की कुलदेवी है, जिन्होंने इस मंदिर का उद्धार करवाया और धीरे धीरे बनवाया। ये जो राजपूतों के जो चौहान वंश है, शाकंभरी, उनके बनाए हुए दुर्ग है उस टाइम के 11वीं सदी के। तो ये मंदिर है ना काफ़ी पुराना है, तो उससे जुड़े हुए यहाँ पर चौहान वंश के बने हुए। तो अपन चलते हैं ऊपर। जो मंदिर पुराने टाइम जो माता के मंदिर के साथ ये पहले मंदिर है लंगड़ा बलबीर बेरू, जो उस टाइम माता के मंदिर के साथ ही बनाया हुआ था। तो अपन पहले बेरू जी की पूजा होती है। ओके, माता जी के द्वारपाल हैं जो पहले माता जी के आने से पहले इनके यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद माता जी के दर्शन करते हैं। तो अपन माता जी के दर्शन करते हैं फिर आते हैं। हम वही शिव जी की कहानी जानने और माँ सती का इतिहास जानने के लिए हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में, और हम चलते हैं मंदिर के उन पुजारी से जानेंगे कि इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी और शिव जी से वो एक ऐसी कहानी जो आप सबको पता है बट इस मंदिर से जुड़ी हुई है, तो वो आपको नहीं पता, वो मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं, पुजारी जी से मिलते हैं और इतिहास जानने की कोशिश करते हैं मंदिर का। माता जी के दर्शन करते हैं और यहाँ के जो पुजारी पंडित जी हैं उनसे हम बात करते हैं माता के बारे में और बताइए महाराज। यहाँ पर ज्वाला माता के नाम से मंदिर है जो सती हुई थी, राजा दक्ष की लड़की थी। वो यज्ञ में कूद गई थी तो उनका यहाँ पूरा शरीर उस यज्ञ में जल गया था। तो भगवान शिव ने उनको अपने दोनों हाथों में लेकर अरावलियों की पहाड़ियों में जलते हुए शरीर को लेकर घूमे। तो यहाँ जलते हुए शरीर का यहाँ घुटना यहाँ गिरा, यहाँ माता रानी घुटने के रूप में तो जो
किसने वेट किया था वो सब कुछ बताने वाले, तो बताइए सर। ये जब अपना चौहान का अंत था ना, हाँ हाँ पृथ्वीराज चौहान के, तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था ना, लाल बेग, हाँ उसको मुराद बेग भी कहते हैं, वो छोटी छोटी रियासतें जीतते हुए अपने सामर, फुलेरा, जेतपुरा, तो यहाँ जीतते हुए लास्ट में जेतपुरा आया। सो वहाँ उसकी 40,000 फौजें थी, अपनी 4,000। तो चैत्र सिंह हार रहा था, तब माता को दया, भाई मातेश्वरी हमारी हेल्प कर, रक्षा कर। तो मातेश्वरी ने उनके मोहम्मद, ये मधुमक्खियाँ है ना, उनका रूप लेके जो पानी की तलवारें बनी, तो उनसे जीत प्राप्त करी। तो ये नौबत उससे जीती। उससे जीता हुआ नौबत। हाँ, वो नौबत उधर वाली, ये ये अपने ठाकुर साहब की शादी के उपलक्ष्य में चढ़ाई हुई थी, जो ठाकुर नरेंद्र सिंह जी थे ना। मंदिर परिसर में आ चुके हैं और अंदर आते ही आपको सबको पहले चीज़ दिखेगा यहाँ का जो भैरू जी का मंदिर है। जो आपको पता है कि हर माता के मंदिर के सामने जो मेन गेट होता है वहाँ भैरू जी का मंदिर होता है, तो वहीं है यहाँ माता का मंदिर के सामने भैरू जी का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ से अब इसका इतिहास स्टार्ट होता है। और पता है इसकी जो जर्नी है स्टार्ट मंदिर की, ये काफ़ी पुराना है। इसका मैं नहीं कह रहा, यहाँ जो ये शिलालेख है उनसे पता चलता है। जो ये लिखा रखा है पूरे ज्वाला माता के बारे में पूरा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि ये करीबन 1,1200 साल पुराना इतिहास है इससे जुड़ा हुआ। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो शिव जी से जुड़ा हुआ कैसा है इस मंदिर की कहानी। पता है कि जब शिव जी और सती माता का शादी हुई थी, तो जो दक्ष, जो प्रजापति दक्ष था, जो शिव जी को चाहता नहीं था कि शिव जी से शादी हो माता सती की, पर जो माता सती ना वो किससे शिव जी से शादी कर ली। जब इस बदला लेने के क्रोध की भावना से शिव जो दक्ष था उसने क्या किया, अपने एक यज्ञ आयोजित कि जब दक्ष जो प्रजापति दक्ष था वो किसका पुत्र था, ब्रह्मा का। जो ब्रह्मा को उससे प्रतिशोध इसलिए भी लेना था शिव जी से क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा का एक सिर काटा था, 5 सिरों में से एक सिर काटा था। इस चक्कर में वो प्रतिशोध लेने चाह रहा था। तो जब उन्होंने अपना एक यज्ञ करवाया और सभी देवताओं को उसने बुलाया, बट शिव जी और जो माँ सती थी उनको नहीं बुलाया। बट जब इसके बारे में जब जो नारद जी थे ना, उन्होंने क्या माँ सती को जाके बताया कि आपके पिताजी ने क्या एक यज्ञ आयोजित कर रहे हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। बट जब माँ सती को ये पता चला तो माँ सती जाने के लिए तैयार हुई, बट जो वहाँ के जो शिव जी थे उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ अपन बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। पर जब माँ सती नहीं मानी तो उसका बीच वो उनको भेज दिया, आप जाएगा। वहाँ पे गए, वो जब देखा कि वहाँ पे सभी देवी देवता आए हुए थे बट ओनली माँ सती और शिव जी को नहीं बुलाया गया था। ये चीज़ देख के वो अपने पिताश्री से पूछती है कि मुझे या हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने वही उनका शिव जी का अपमान किया और वो अपमान माँ सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ की अग्नि में कूद गए, जिससे अपना जो शरीर था वो दहन कर दिया। इस चीज़ को देख के शिव जी को आ गया क्रोध। शिव जी ने क्या किया, उसी चीज़ में शिव जी ने वहाँ पे जो दक्ष था उसका सिर कलम कर दिया और जो सती जलती हुई सती को उठा के जो अरावली पहाड़ों या जो पहाड़ थे उस पर तांडव करने लगे। और उसको देखते हुए जो वहाँ के देवी देवताओं ने ये हो गया कि जो शिव जी का क्रोध था ना वो हाई लेवल पे था। ये देखते देव विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर से उस शरीर का चला। तो उनमें से एक जो 51 पार्टों में डिवाइड हुए वो जो माँ सती का शरीर था और उनमें से एक जो हिस्सा था वो यहाँ पे आया और उसको जो आज ज्वाला माता के नाम से जाना जाता है और उसी का एक हिस्सा है जो उनका पैर था, उसकी पूजा होती है। और धीरे धीरे यहाँ के कई राजा आए, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पे जो पीठ है, जो मेन पीठ है वो आपको हिमाचल में पता है, वहाँ से ज्वाला माता का मंदिर है, वहीं इसकी पार्ट है और उसी का मंदिर एक यहाँ पे है। तो ये 51 जो शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे जो भी आते हैं मन्नतें पूरी होती है। यहाँ से जुड़े हुए चमत्कार बहुत से हैं, जिनमें से एक ये नौबत वाला, जहाँ पे एक माता से प्रे करने पर उन्होंने माता ने अपनी प्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने मंदिर में सहायता दी और उस राजा को हराया। तो यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके और बताइए और जय माता दी जरूर बोले और सब्सक्राइब जरूर करें।